अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका नूरीन व्लॉग्स में। तो मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। यहाँ पर टाइम है बच्चों के आने का स्कूल के, और मैं काम वगैरह करके फ़ारिग हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं अभी नीचे दरवाज़ा खोलने के लिए जा रही थी, क्योंकि उनके आने में सिर्फ 1-2 मिनट ही बचा है। तो मुझे ये होता है कि वो आके दरवाजे में ज़्यादा देर खड़े ना हो, तो जब वो आएँ तो फ़ौरन ऊपर आ जाएँ, क्योंकि स्कूल बैग जो हैं वो इतने भारी होते हैं। तो मुझे यही होता है कि ये ऊपर आएँ और ऊपर आकर बैग्स रखें अपने और रिलैक्स होकर बैठें। तो यहाँ पर काम वगैरह जो मेरा अभी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी मैंने कुकिंग वगैरह करनी है। तो कुकिंग की मुझे अभी कोई पता नहीं, कोई आइडिया भी नहीं कि आज क्या पकेगा। तो ये अब जब मेरे हस्बैंड आएंगे बच्चों को लेकर, तो फिर साथ में लेकर आएंगे कि दोपहर के लंच में क्या बनाऊँगी आज मैं। तो बस अभी यही दुआ है कि ज़्यादा मुश्किल मुझे ना कुकिंग ना करनी पड़े, क्योंकि मैं आज ना बहुत थक गई हूँ। सारा काम वगैरह भी ख़त्म किया। मुझे यही था कि मैंने आज जो है ना ये काम बच्चों के आने से पहले ख़त्म करना है। और अगर कुकिंग के लिए मेरे पास आज घर में कुछ होता ना, तो मैं इनके आने से पहले ही वो तैयार कर लेती। बस जब बच्चे आ जाए ना, तो फिर ये उनको भूख लगी होती है, सुबह का नाश्ता करके गए होते हैं, तो यही होता है कि कुछ ना कुछ आते ही उनको खाने को मैं फ़ौरन दे दूँ। माशाल्लाह से बच्चे और मेरे हस्बैंड आ गए थे, और आते हुए वो साथ में लेकर आए थे ये अरवी। अरवी वैसे वो लेकर आए थे कि इसको बॉयल करके इस पर इमली और नींबू वगैरह डाल के मुझे वैसे चाट की तरह बना के दो। तो यहाँ सिंध में ये चीज़ होती है कि अरवी को ऐसे बॉयल करके ना चाट की तरह बना के खाते हैं, तो उनको बहुत पसंद है। लेकिन मेरी नीयत जो थी ना वो बदल गई थी। इसमें जो नॉर्मल साइज़ की थी ना, वो मैंने निकाल ली कि मैं इसको वैसे बना लूँगी मसाले वाली। और जो ज़्यादा बड़ी बड़ी थी ना, उसके छोटे छोटे पीसेस करके मैंने कहा कि मैं इनको बॉयल करके वो दे दूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं जो बॉयल मैंने करनी है अरवी, वो मैं अभी बना रही हूँ। तो बाद में जो कुकिंग में डालूँगी, जो मैंने जिसका सालन बनाना है, वो बाद में बनाऊँगी मैं। ग्लव्स मैंने हाथों में इसलिए डाले हुए थे कि ये अरवी अगर हाथ को लग जाए ना, तो इससे बहुत जलन होती है। तो ये मैं 2-3 दफ़ा मेरे से हो चुका है ये काम। तो मैंने समझा कि इससे बेहतर यही है कि इंसान हाथ को ना कवर कर ले। तो यहाँ पर जो मैंने अरवी पहले बॉईल करके इनको बना के देनी थी चाट, वो मैंने बॉईल की है। और उसके ऊपर रेड चिली और चाट मसाला, नमक, लेमन जूस ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके मैं अपने हस्बैंड को ये बना के दे दूँगी। वैसे अगर इसमें इमली डल जाए तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन मेरे पास घर में इमली मौजूद नहीं थी। तो यासिन भी अभी स्कूल से आया था, तो उसने अभी जाना नहीं था बाहर, क्योंकि वो थका होता है। तो फिर फ़ौरन उसको कोई काम कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। यही होता है कि बस अभी स्कूल से आया तो थोड़ा आराम कर ले। तो उसके बाद इसको मैंने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मैंने ये दिया। एक पीस से मैंने इसमें से टेस्ट किया था, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। इसका मज़ा असल में इसकी जो अरवी की चाट बनती है ना, वो अगर इमली डालें तो उससे ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो वैसे लेकर तो वो इसीलिए आए थे कि मुझे चाट बना के दो इमली वाली, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं इसकी में से ना थोड़ी मसाले वाली बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बस उनको बॉयल करके दे दी, और बाकी जो है वो अब दोपहर के लंच के लिए मैं उसको मसाला अरवी तैयार करूँगी। मुझे शुरू से ही ना मसाले वाली अरवी बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को अरवी की चाट बहुत पसंद है। तो आज भी यही होने वाला है। उन्होंने ये चाट बनवाई है, लेकिन ये इसमें इमली की कमी है। और मैं अब मसाले वाली अरवी पकाऊंगी, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं खानी, ये भी मुझे पता है। और ये सिर्फ दोपहर के लिए मैं बना रही हूँ, रात को नहीं कोई भी खाएगा। तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा इतना इसका मसाला वगैरह नहीं बनाया, बस नॉर्मल ही रखा है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए थे, और ये 5-6 जवे लहसुन के लिए हैं, और साथ में ये टमाटर लिए हैं। टमाटर 3 थे नॉर्मल साइज़ में। तो इनको मैंने बस ऐसे काट लिया टमाटर को। लहसुन जो है इसको मैं इसमें डालकर थोड़ा पीस लूँगी, ताकि इसका टेस्ट जो है ना अच्छा है। बस समझे कि लहसुन इतना है कि आधी चमची बन गई थी। और मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने अपने कल के व्लॉग में लहसुन को ना थोम बोला था, एक बार नहीं 2 दफ़ा। तो मेरी सिस्टर बहुत हंस रही थी और मुझे बोल रही थी कि तुम बार बार लहसुन की जगह थोम बोल रही हो, और मुझे बहुत हंसी आ रही थी तुम्हारा व्लॉग देखकर। तो यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर को ये पैगाम दूंगी कि चले, मेरी किसी बात से आपको हंसी तो आई। इस दौर में अगर कोई किसी को हंसा दे तो उससे अच्छी और बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। तो यहाँ मेरे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं, और उसके बाद मैंने उसमें डाले हैं टमाटर और लहसुन। देख लें, अभी मैंने लहसुन बोला है, थोम नहीं बोला। तो लहसुन और टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और उसके बाद इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी। तो स्पाइसेस बिल्कुल नॉर्मल वाले घर वाले ही डालने हैं मैंने, जिसमें है रेड चिली पाउडर, नमक, सूखा धनिया और हल्दी। बस इनको डालकर इसके मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। जब मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अरवी डालूँगी। तो वैसे ये जो अरवी वाली ये डिश है ना, ये हमारे फैसलाबाद में बहुत अच्छी सब घरों में बनती है। तो यहाँ पर सिंध में ये लोग ऐसे नहीं खाते, या गोश्त में डाल के खाते हैं, या इसकी चाट बनाते हैं, वैसे ऐसे नहीं खाते अकेले में।
बिना गोश्त के मतलब के। तो बस यही है कि आज मैं बना रही हूँ तो ये भी मैं ही खाऊंगी। और जब भी मैं फैसलाबाद अपनी अम्मी के घर जाती हूँ ना, तो वो मेरी अम्मी जो है उनको पता है कि ये बहुत शौक़ से खाती है। अगर अरवी का सीज़न हो तो वो ज़रूर मेरे लिए ऐसे बनाती हैं। और मुझे याद है यासिन बहुत छोटा था, इतना अभी बड़ा नहीं हुआ था, तो एक दिन मैंने ऐसे ही अम्मी को बोला कि अम्मी आप ना मुझे मसाला अरवी बना के दें। तो यासिन बोलता है नहीं नानो, आपके यहाँ ना अरवी में गोश्त डालने के लिए नहीं मिलता, तो आप अगर यहाँ गोश्त नहीं ना मिलता तो अरवी मत पकाना। तो मेरी अम्मी इतना हंसी। फिर अम्मी ने यासिन को बोल दिया कि ठीक है यासिन, आज के बाद जितनी देर तुम यहाँ रहोगे ना खैर से, तो उतनी देर मैं अरवी जो है ना बग़ैर गोश्त के नहीं पकाऊंगी। तो बस बिल्कुल उस दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो कोई भी चीज़ बिना गोश्त के नहीं बनती, क्योंकि मेरे यासिन को पसंद नहीं तो बस वो नहीं बननी। तो यहाँ पर जो अरवी है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस मैंने अरवी डालने के बाद इसको थोड़ा सा घी में भूना था, मसाला जो था उसमें भून लिया था, और उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था, क्योंकि पानी तो इसमें डाल नहीं सकते। तो बस थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उठाकर चमचा, ढक्कन उठाकर चमचा चला रही थी। और उसके बाद जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई तो इसमें धनिया हरी मिर्चें डालकर मैंने इसको उतार लिया। और हमने इसके साथ खाना खाया, जो मैंने, उन्जिला ने और हरम ने खाया। यासिन और उसके बाबा ने बिल्कुल भी नहीं अरवी को हाथ लगाया, क्योंकि उन्होंने नहीं खाना था। तो उन्होंने अपने लिए फिर हलीम मंगवाई। और उसके बाद जी यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। तो कपड़े प्रेस करने के बाद मैं देखूँगी कि मैंने आज एक तेल भी बनाना है, जो मैं अक्सर अपने बालों के लिए बनाती हूँ घर के इस्तेमाल के लिए। तो मैंने आपको अपने एक व्लॉग में बताया भी था, तो वो मैं कपड़े प्रेस करने के बाद बनाऊँगी, तो साथ आपके शेयर भी करूँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो मुझे यही है कि बस मेरा काम जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो और मैं जो है ना आज ईज़ी होकर शाम तक बैठूँ। बस सब हाउसवाइफ को यही होता है कि जितना काम है ना वो शाम से पहले पहले ख़त्म हो जाए और रात को हम बिल्कुल फ्री हों और बिल्कुल फारिग होकर बैठी हों। तो यहाँ पर कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ। पहले कर रही हूँ जी अपने हस्बैंड का सूट प्रेस, और उसके बाद करूँगी यासिन का। और उसके बाद मैं अब ये ऑयल बना रही हूँ, जो आपको मैंने मेरे कुछ व्लॉग पहले आपने देखे होंगे, उनमें मैंने एक में कोकोनट ऑयल आपके सामने शेयर किया था। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें अगर प्याज थोड़े से ब्राउन करके बालों में लगाए ना, तो बाल जो है ना गिरने इतने ज़्यादा गिरते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक प्याज लिया है। ये लिया तो एक ही था, लेकिन जब मैंने इसको ऊपर से छिलका उतारा तो ये 2 पीस निकल आए हैं। तो ये तेज़ कलर वाला जो प्याज है ना, इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये वाला मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने मोटा मोटा काट लूँगी। यहाँ पर जब ये ऑयल मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं ये प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद जो आंच है वो बिल्कुल मीडियम कर देनी है, ज़्यादा हाई आंच पर नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आंच तेज़ हो तो ये फ़ौरन जल जाता है और इसमें से स्मेल बहुत अजीब सी आती है। तो बस मैं हल्की आंच पर इसको ऑयल को मेल्ट होने दूँगी और उसके बाद इसमें डालूँगी प्याज। ये जिसको सूट कर जाए उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमारे घर में ये सबको सूट कर गया था, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। सारे ऑयल का नहीं बनाती, क्योंकि यासिन और उसके बाबा जो हैं वो लगा कर जाते हैं वो दूसरा वाला ऑयल, क्योंकि उनको ये होता है कि प्याज की स्मेल आएगी। तो घर में हम नहाने से पहले इसको लगा लेते हैं, शैम्पू करने से पहले, और उसके बाद फिर शैम्पू कर देते हैं। तो हमारे लिए तो ये सही है, क्योंकि हमारे बालों को ना ये सूट कर गया, तो इसलिए ये मैं बनाती हूँ। तो इसलिए मैं ये आज इसमें मैंने 1 कप डाला है ये ऑयल, और इसमें मीडियम साइज़ का एक प्याज डाल रही हूँ। प्याज अगर आपने डालना है तो ये जो तेज़ कलर वाला है ना, इसका डाल लें। ये इसकी स्मेल भी स्ट्रॉन्ग होती है और इसका काफ़ी अच्छा इसमें ना आ जाता है असर। तो यहाँ पर डालने के बाद मैंने आँच और कम कर दी है, क्योंकि ये जितनी कम आँच में फ्राई होंगे ना बीच में प्याज, तो उतना ही इनका असर जो है ना वो तेल में चला जाएगा। तो वैसे मैं ऐसे काम जो है ना बालों के लिए करती रहती हूँ, ये शादी से पहले भी मुझे आदत थी। तो अभी मैं अपनी बेटियों के बालों में और अपने बालों में साथ में लगाती हूँ ये दही और अंडे का जो येलो वाला पार्ट है ना, जिसको हम सर्दी बोलते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करके वो सारी सर्दियाँ मैं ना हफ्ते में 2 दफ़ा बालों में लगाऊंगी, अपने और अपनी बेटियों के। तो इससे भी बाल जो है ना काफ़ी हेल्दी होते हैं, और जो जिनके बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना वो भी रुक जाते हैं। और ये मैं वो बता रही हूँ जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे बालों को वो सूट करते हैं। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि आपके कहने पर हमने बनाया और हमें ये सूट नहीं किया। ये मैं अपनी जो तजर्बा है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उससे भी बाल जो है ना वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्याज है ना वो हल्की आंच पर अभी इसमें होंगे। तो यहाँ मैं इनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करूँगी, बस इतना पकाऊंगी कि ये जो इनका ऊपर तेज़ कलर वाला हिस्सा है ना, इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएं। जब वो बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं इसका जो चूल्हा है वो बंद कर दूँगी, क्योंकि बच्चियों को तो होता है ना कि लंबे बाल हों, और लंबे बाल बहुत प्यारे भी लगते हैं। और अगर बाल गिरते हों तो फिर वो लंबे बाल नहीं रख सकते, उनको कटिंग करवानी पड़ती है। तो फिर मुझे यही होता है
कि बस बाल जो ना गिरें ऐसा ही काम कुछ करूं। तो जैसे जैसे मैं देखती हूँ कि इससे भी काफ़ी अच्छा बालों पर असर होता है, तो वो मैं थोड़ा बहुत बच्चों के बालों के ना करती रहती हूँ। और अगर यासिन को मैंने लगाना हो ना, तो नहाने से पहले 20-25 मिनट पहले उसको लगा देती हूँ। तो वो उस वैसे तो वो भागता है इस आयल से, वो बोलता है कि सर में से प्याज की स्मेल आती है, लेकिन मैं उसको लगाकर फिर कहती हूँ कि अब थोड़ी देर बाद तुम ना शैम्पू कर लो, तो तुम्हारे बालों में से प्याज की स्मेल नहीं आएगी। तो बस वो कभी कभी लगाता है, ज़्यादा नहीं लगाता। और यहाँ पर ये देखें, इस जो डार्क वाला हिस्सा है ना, उसमें ये देखें ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। तो अब इसका जो आँच है ना, वो मैं बंद कर दूंगी, ताकि ये अब थोड़ी देर बाद में भी पकता रहे, क्योंकि बंद आँच में भी ये ऑयल जो है ना वो पकता रहता है। तो काफ़ी देर बाद जाके ये ठंडा होता है, तो फिर इसके बाद मैं अब इसको डालूंगी कंटेनर में। क्योंकि ये ज़्यादा ब्राउन हो जाए ना, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो ब्राउन ज़्यादा हो, फिर स्मेल अजीब सी होती है जो बर्दाश्त नहीं होती, और बस नहीं लगाया जाता ना सर में। तो इसलिए मैंने ये 2-3 दफ़ा जब पहले बनाया था, तो एक फर्स्ट टाइम में ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गए थे। तो उसके बाद से मैं अब इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, बस इतना सा ही करती हूँ। और ठंडा होने के बाद इसको मैं कंटेनर में डाल दूँगी। और ये सेम वैसा ही कंटेनर है जैसा मैंने पहले आइसक्रीम वाले में पहले डाल के रखा था ना, ये सेम वैसा ही है, क्योंकि फ्रिज में रखना होता है, तो फिर इजीली ऐसे इस्तेमाल हो जाता है। और अगर बॉटल वगैरह में डाल लो ना, तो फिर वो जो इस्तेमाल करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो सर्दियों में वैसे भी ये फ्रिज से बाहर रहेगा, तो बाहर भी वो ये जम ही जाता है। तो इसीलिए मैं फिर इसको ना खुले मुंह वाले कंटेनर में डालती हूँ। और मोटे मोटे प्याज भी मैं इसीलिए इसमें काटती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से जब मैं इसको दबाऊँ तो इनमें से जो ऑयल है ना वो अच्छे से निकल जाए, और नीचे ऑयल बिल्कुल नीट और साफ़ सुथरा हो। और स्पैचुला से तो काफ़ी ईजीली हो गया मेरे लिए। पहले मैंने वैसे दूसरा चम्मच लिया हुआ था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि मुझे यही लेना चाहिए, जिससे मैं इनको दबाऊं और इनमें से ऑयल अच्छे से निकल आए। अभी दबाते हुए ना, इनमें से ऑयल निकालते हुए जो एक प्याज है ना वो नीचे गिर जाएगा, और मैं वो निकाल लूँगी। क्योंकि वैसे भी ये आसानी से निकल रहा है, बारीक काटे होते तो फिर नहीं निकलना था। और यहाँ पर ऑयल जो है वो बिल्कुल मेरा तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा करूँगी, और ठंडा करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो अगर आपको ये सूट करे तो आप लोग बनाना, वरना थोड़ा सा बस पहले बनाकर इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अब करूँगी अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये हैं जी बिल्कुल दोनों ऑयल, एक है प्याज वाला और एक बिना प्याज के। देख लें आप लोग। और मैं करती हूँ अल्लाह हाफिज़।